चलिए और इस वक्त की बड़ी खबर की बात कर लेते हैं जो कि भोपाल से आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग्स लगाए हैं और होर्डिंग्स के जरिए उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि इस बंद योजना में वो लोग भी भाग ले सकते हैं, जिन्होंने ये योजना बंद कराई थी वो लोग भी इस योजना में भाग ले सकते हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग्स लगाए हैं जिसके जरिए उन्होंने कांग्रेस को साधा है। होर्डिंग्स के जरिए कांग्रेस का निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इस योजना को बंद किया है वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तीर्थ दर्शन योजना कांग्रेस के समय में बंद हुई थी, जिसको लेकर रामेश्वर शर्मा ने तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि तीर्थ दर्शन योजना कांग्रेस के समय बंद हुई थी और इस योजना को जिन लोगों ने बंद किया है वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग्स लगाए हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने भी, माफ कीजिएगा, रामेश्वर शर्मा कह रहे थे सफेद झूठ, ऐसा सलूजा ने कहा है। उन्होंने पलटवार किया है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का पलटवार भी सामने आया इस होर्डिंग्स को लेकर, जिस पर उन्होंने कहा है कि रामेश्वर शर्मा सफेद झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस, चलिए आपको सुना देते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता की इसने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, रामेश्वर शर्मा भाजपा के नेता जिस तरह झूठ बोल रहे हैं, ऐसे झूठ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तीर्थ दर्शन योजना कांग्रेस की सरकार में बंद रही, पूरी तरह से सफेद झूठ है। उल्टा कांग्रेस उन्हें चुनौती देती है कि बंद रही तो उसके प्रमाण जारी करें। हमारा तो दावा है कि तीर्थ दर्शन योजना उल्टा कांग्रेस सरकार में ज्यादा चली, ज्यादा ट्रेनें चली। मैं खुद गवाह, हमारे सिख धर्म के सी शर्मा जो अध्यात्म मंत्री थे, उनके साथ हमने अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी ट्रेनें रवाना करी। तो ये योजना बंद कब हुई थी? हाँ, यह जरूर सच है कि ये योजना सिर्फ शिवराज सरकार में बंद हुई, कोरोना की आड़ लेकर बंद की गई। चाहे कन्या विवाह योजना हो, चाहे तीर्थ दर्शन हो, भाजपा के रैली, आयोजन, सभा, इवेंट चलते रहे, लेकिन सारी योजनाएं बंद कर दी गई कोरोना की आड़ लेकर। अब वो चालू कर रहे हैं, तो शायद रामेश्वर शर्मा को तंज अपनी सरकार पे कसना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में तो न कभी बंद हुई, बल्कि कांग्रेस सरकार में तो उसकी ट्रेनों में और बढ़ोतरी हुई। चलिए और इस पर अधिक जानकारी के लिए भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बीजेपी विधायक ने होर्डिंग्स के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा है। जी बिल्कुल, हमेशा विवादों में रहने, अपने बयानों के देने के बाद विवादों में रहने वाले रामेश्वर शर्मा जो कि हुजूर विधानसभा के जो है वो विधायक भी है, और लगातार ये देखा जा रहा है कि जो उनके बयान आते हैं, कहीं ना कहीं बयानों में कांग्रेस हो या दिग्विजय सिंह हो, हमेशा उनके निशाने पे रहते हैं। इस बार फिर से पूरे होर्डिंग के जरिए अपने पूरे मामले को लेकर के आज फिर से एक बार फिर से वो उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसे, लेकिन कांग्रेस पर तंज कसते हुए लगातार इस बात को वो कहते हैं कि जिन्होंने इस योजनाओं को बंद किया था वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तीर्थ दर्शन योजना जो है थी वो कांग्रेस के समय बंद हुई थी, ये कहना है इस होर्डिंग के जरिए, जो कहना है बुजुर्ग विधायक रामेश्वर शर्मा का ये है। देखिए, तीर्थ दर्शन योजना, चूंकि हमने देखा है कि कांग्रेस के मध्य प्रदेश में जब तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व में 2018 में के पूर्व जब तक वो मुख्यमंत्री थे, ये योजना लगातार जो थी वो देखी जाती थी, और इसके बाद में किसी कारणों के चलते जो है उसे बंद होना पड़ा था। देखिए, जो ये पूरा मामला था कि 2018 में जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी, उसके बाद हालांकि ये योजनाएं तो चालू रही, लेकिन जिस तरीके से पहले इसका ये कहा जाता है, जिस प्रकार से क्रियान्वयन होती थी वो जो है वो नहीं हो पाई थी। लेकिन 2018 के बाद जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार जलती है, उसके बाद प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो स्थिति थी, कोरोना की स्थिति के बाद इस तीर्थ दर्शन योजना को पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। देखिए, विगत दिनों जो पचमढ़ी में चिंतन बैठक शिविर हुआ, जहां पर प्रदेश के लगभग सभी मंत्री मुख्यमंत्री के साथ वहां पर उपस्थित थे। देखिए, तीर्थ दर्शन योजना हो चाहे सीएम कन्या विवाह योजना, उसको लेकर के फिर से उसको पुनः चालू करने की बात जो है मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी कही थी। विधानसभा में होने के बाद उन्होंने पचमढ़ी के चिंतन शिविर में इस बात को भी उठाया। देखिए, कल से इस योजना को चालू होना है, फिर से इस योजना को चालू होना है, जिसको लेकर के कल जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, कमलापति जो रेलवे स्टेशन है वहां से तीर्थ दर्शन यात्रियों को हरी झंडी दिखाएंगे, और जो कि पहली ट्रेन जो है वो बनारस के लिए जानी है। तो ऐसे में जो हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा है, उन्होंने इस फ्लेक्स के माध्यम से जहां एक ओर शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद दिया है, वहीं दूसरी ओर जो है वो लगातार कांग्रेस को जो है
इसमें तंज कसते हुए भी देखे जा रहे हैं। इस होर्डिंग्स को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान भी सामने आया है। प्रदीप, पलटवार किया जी। देखिए बिल्कुल कांग्रेस इस मामले को लेकर पलटवार, और स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमारे समय में जो है इस ऐसी किसी योजना को बंद नहीं किया गया, जबकि इस जो हुजूर विधायक है रामेश्वर शर्मा, वो साफ जो सफेद झूठ बोलते हुए देखे जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस अपना पक्ष जरूर इसमें रह रही है, साथ तो वो रामेश्वर शर्मा को इस बात की चुनौती भी देते हुए देखे जा रहे हैं कि अगर कोई ऐसा प्रमाण है उनके पास तो वो दे या उसे जारी करे। देखिए कांग्रेस के सरकार, उनका कहना यह है, नरेंद्र सलूजा का खासकर ये भी कहना है कि कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा तीर्थ दर्शन योजनाएं चली हैं, चाहे वो सिख धर्म के लोगों की बात हो या अन्य समाज के लोगों की बात हो, ज्यादातर ट्रेनें उनके समय में चली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग्स लगाए हैं। कल से तीर्थ दर्शन योजना शुरू होने वाली है, जिसको लेकर विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग्स लगाए हैं और इस होर्डिंग्स के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने उस होर्डिंग्स में लिखा है कि जिन्होंने इस योजना को बंद किया है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। होर्डिंग्स के जरिए सीधे सीधे कांग्रेस पर तंज कसा है रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस योजना को बंद किया है वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसी पर पलटवार किया है कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने, और उन्होंने कहा है कि रामेश्वर शर्मा सफेद झूठ बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस के समय में ये योजना बंद हुई है तो इसके प्रमाण दें। कांग्रेस के शासन में ज्यादा चली है तीर्थ दर्शन योजना। और इस पर अधिक जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। फिरोज जी जी रामेश्वर शर्मा ने एक होर्डिंग्स लगाया है, उसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के समय में जो तीर्थ दर्शन योजना है वो बंद हुई थी, और उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने बंद किया उन्होंने होर्डिंग्स में साफ लिखा है कि वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जो झूठ है जी, भारतीय जनता पार्टी का झूठ एक पुलिंदा है। हमको एक आदेश बता दें अगर खबर भारत के पास। जी फिरोज जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। लगता है कि उनसे हमारा संपर्क टूट चुका है। तब तक हम आपको बता देते हैं कि ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग्स लगाए हैं और तीर्थ दर्शन योजना का उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के समय में बंद हुई थी, जिसको लेकर उन्होंने होर्डिंग्स में कहा है कि जिन लोगों ने इस योजना को बंद किया है वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कल से फिर शुरू होने जा रही है तीर्थ दर्शन योजना, जिसको लेकर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इस होर्डिंग्स में लिखा है कि जिन्होंने इस योजना को बंद किया है वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सीधे सीधे और इस पर पलटवार किया है कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने। उन्होंने कहा है कि रामेश्वर शर्मा सफेद झूठ बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस के समय में ये योजना बंद की गई है तो इसका प्रमाण दें। वहीं नरेंद्र सलूजा ने यह भी कहा कि कांग्रेस के समय में सबसे ज्यादा तीर्थ दर्शन योजनाएं चली हैं, और अगर उन्हें लगता है कि कांग्रेस के समय में ये योजनाएं बंद हुई हैं तो इसका प्रमाण दें विधायक रामेश्वर शर्मा। बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर होर्डिंग्स के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा है विधायक रामेश्वर शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इस योजना को बंद किया है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। तीर्थ दर्शन योजना कांग्रेस के समय ही शुरू हुई थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा हमारे साथ जुड़ चुकी है। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। नेहा जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? मुझे आपकी आवाज आ रही है ना? जी। नेहा जी, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग्स लगाए हैं, जिसके जरिए उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने योजना बंद करी थी वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। देखिए, 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार आई, जनहितैषी जितनी योजनाएं थी उसको बंद करने का काम किया। हम सब जानते हैं संबल योजना किसने बंद की, तो
कमलनाथ जी की सरकार ने की। अगर बच्चियों को जो लाभ मिल रहा था उनकी शिक्षा में, अगर उसको बंद करने का काम किया तो वो कमलनाथ जी ने किया। बुजुर्ग जो तीर्थ दर्शन के लिए जाया करते थे, अगर उस योजना को बंद करने का काम किसी ने किया तो वो कमलनाथ जी ने किया। अगर आवास के लिए मैचिंग ग्रांट का पैसा नहीं दिया तो वो भी कमलनाथ जी ने किया है। अब पुनः जो है वो तीर्थ दर्शन योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर दी है। और रामेश्वर शर्मा जी ने सही कहा कि अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जिस तरीके की पीढ़ियां आज जो है मार्गदर्शन दे रही है कांग्रेस को, उनकी भी आयु अच्छी खासी है। अगर वो चाहे नेहा जी, फिरोज सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो जी नेहा जी, फिरोज जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, सीधे सीधे कहीं ना कहीं कांग्रेस पर तंज कसा गया है कि जिन लोगों ने इस योजना को बंद किया है वो लोग भी इस पर जुड़ सकते हैं। नेहा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई साथ में। आप तो मैडम पत्रकार हैं, आप बताइए ना, आपके पास है क्या ऐसा कोई आदेश जो इस योजना को हमने बंद कर दिया था? बता दीजिए हम कि अगर ये इसका कोई आदेश हो आपके पास तो हमको दिखा दीजिए। आपको तो उल्टा रामेश्वर शर्मा से, भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए कि आपके पास आदेश है क्या, ऐसा कोई सबूत क्या है कि हमने इस योजना को बंद कर दिया था। झूठ है ये बातें। हमने पंडितों के जो पुरोहित होते हैं उनका वेतनमान बढ़ाया। हम लोगों ने धर्मस्व विभाग की बात कर रहा हूं मैं, हम लोगों ने मौलवियों का वेतनमान बढ़ाया। हमने ओम सर्किट बनाया। 200 करोड़ जो थे वो महाकाल में आज जो परिवर्तन हो रहा है, जो उसका रिनोवेशन और जीर्णोद्धार हो रहा है आसपास के क्षेत्र का, वो कमलनाथ जी की देन है। माहेश्वर, ओंकारेश्वर, इन सबका ओम सर्किट पूरा हम लोगों ने डेवलप किया है। हमने और जितने तट थे उसको ठीक करा। हम लोगों ने छिपरा में पानी पहुंचाया। इनके जमाने में तो कीचड़ थी, आपको याद होगा, गुलशन मामरा को ट्रांसफर करा था हम लोगों ने एक ही दिन के अंदर में, इसीलिए कि वहाँ कीचड़ मच रही थी। वहाँ लोग आचमन तो छोड़िए, नहाना मुश्किल था लोगों के लिए। ये नकली हिंदुत्ववादी लोग हैं। ये धर्म के नाम पर भी झूठ बोलते हैं, ये आस्था के नाम पर भी झूठ बोलते हैं। हम तो चैलेंज करता हूँ मैं रामेश्वर शर्मा को कि अगर ऐसा कोई वो आदेश दिखा दे मैं राजनीति छोड़ दूंगा, नहीं तो वो चैलेंज कर ले मुझे, वो राजनीति छोड़ दे। ये नकली हिंदुत्ववादी लोग हैं, इनको शर्म नहीं है। ये निचले स्तर पर, बहुत नीचे गिरे हुए स्तर पर जाकर राजनीति करने लगे। फिरोज जी, इसका जवाब मैं नेहा जी से ही ले लेती हूँ। नहीं, आप बताइए। नहीं, नेहा जी से मत दीजिए, आप बताइए। खबर देखिए, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है तो हम उनसे ही जान लेते हैं कि किस तरीके से इसका क्या प्रमाण है। जी फिरोज जी, एक मिनट रुकिए। अरे आप क्या ये निचले दोयम दर्जे के लोग, इनको क्या राजनीति जाने। ये तय करेंगे कि निचले और दोयम दर्जे का कौन है। जनता हाँ है ही निचले और दोयम दर्जे के लोग हो कि होर्डिंग लगा के झूठ बोल रहे हो, धर्म के नाम पे झूठ बोल रहे हो। तक नहीं ला पा रहे हैं। अगर वाकई में इन्होंने आपके पास आदेश है क्या? चुनौती देती हूँ फिरोज सिद्दीकी जी को कि वो बताएं कि कितने बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन करवाया इन्होंने। बताएं जरा आंकड़ा। अरे हमको क्यों पूछ रही हैं? आप सरकार में बैठे हो ना, आप हम पर आरोप लगा रहे हो। हमें बताओ ना कि हमने इस योजना को बंद कर दिया था। आप आंकड़े प्रस्तुत कर पाते अगर आपने एक भी कराया होता? जनता इसी से समझती है कि आपकी। अरे हम आपकी तरह नाचने वाले लोग नहीं है कि एक काम कर लिए और नाचने लगे सड़क पे जाके। हम लोग वैसे लोग नहीं है। ये नहीं बता पाते कितने आवाज बनाए, क्योंकि कुछ किया नहीं। धरातल पर जनता जानती है। और ये हिंदू होने की बात करते हैं तो कमलनाथ, अरे ये हिंदुत्ववादी हैं, ये झूठे लोग हैं। ये जो है इनके प्रतिनिधि जो है वो रामनवमी को अरे ये चंदा चोर है। राम भगवान का चंदा चोरी किया है इन्होंने। ये 1400 करोड़ रुपए राम भगवान का चंदा चोरी करके खा गए ये लोग। भाषा बोलने का कारण यही। अरे आप खुद ही अरे वो ये निचले दर्जे के लोग हैं, गिरे हुए लोग हैं। ये होर्डिंग लगा के भी अपनी गिरी हुई, ये अपनी मानसिकता बता रहे हैं। ये आदेश निकाल के बताओ ना। बताएं कि कम से कम कितने बुजुर्गों को आपने तीर्थ दर्शन योजना। अरे आपकी सरकार है, आप कह रहे हो ना कि हमने इस योजना को बंद कर दिया था। आप कह रहे हो ना हमने इस योजना को बंद कर दिया था। बताओ हमको कि कहाँ बंद कर दिया था हमने। इसीलिए पूरी पार्टी देश में, प्रदेश में, सब जगह सिमट गई। अरे ये 2M दर्जे के लोग हैं, किराए की सरकार चला रहे हैं। ये सिंधिया इन सबको अपनी जेब में रख के घूमता है। ये महल पे रखी हुई पार्टी, इनकी इज्जत है। किराए के जो ये किराए के लोग हैं। ये महल के दरवाजे पे रखी हुई है इनकी पार्टी, इनकी ये इज्जत है। कुल शर्म नहीं आती कि झूठ बोल के, होर्डिंग लगा के झूठ बोलते हो। ये उनके क्षेत्र में, रामेश्वर शर्मा के क्षेत्र में एक रोड ठीक नहीं है। चुनाव हो रहे हैं वहाँ पे
की जा रही है। अरे वो बुजुर्गों की बात रामेश्वर करते हैं, शर्मा एक की बुजुर्ग मुसीबत को है अगर उसके। दर्शन करवाया होता तो कम से कम उस आंकड़े को प्रस्तुत कर पाते। तो ये झूठे लोग जो हिंदुओं का मखौल उड़ाने का प्रयास करते हैं, हर बार हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, बंद कमरे में मुसलमानों से चर्चा करते हैं, ये नहीं जानेंगे कि तीर्थ दर्शन में किस तरीके से जब बुजुर्ग पहुंचते हैं तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा है। नेहा जी, लगता है कि फिरोज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम आपको तब तक बड़ी खबर बता देते हैं कि होर्डिंग्स पर अब राजनीति गर्मा गई है, जहां होर्डिंग्स पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि रामेश्वर शर्मा सफेद झूठ बोल रहे हैं। अगर उनके पास प्रमाण है कि कांग्रेस के समय में ये तीर्थ दर्शन योजनाएं बंद हुई हैं तो इसका प्रमाण दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने होर्डिंग्स लगाए हैं और इस होर्डिंग्स के जरिए उन्होंने कहा है कि जिन्होंने इस योजना को बंद किया था वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में अगर ये योजनाएं बंद हुई हैं तो इसका प्रमाण दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा तीर्थ दर्शन योजनाएं चली हैं। सीधा सीधा पलटवार किया है उन्होंने। कल से फिर शुरू हो रही है तीर्थ दर्शन योजना, जिसको लेकर होर्डिंग्स पर कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का पलटवार भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस के समय में ये योजनाएं बंद हुई हैं तो अगर इसका प्रमाण बीजेपी के पास है या रामेश्वर शर्मा के पास है तो इसका प्रमाण दे। रामेश्वर शर्मा सफेद झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस चुनौती देती है कि अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो उस प्रमाण को वो लेकर आए और उस प्रमाण को दिखाएं। ऐसा नरेंद्र सलूजा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में सबसे ज्यादा तीर्थ दर्शन योजनाएं चली हैं। चलिए और अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां 2023 के चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गई है कांग्रेस और पिछड़ा वर्ग को साधने की आज रणनीति बना रही है कांग्रेस ने आज आयोजित किया है ओबीसी वर्ग का राज्य स्तरीय सम्मेलन और पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ, राज्यसभा सांसद राजूमणि पटेल सहित प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी शामिल रहे। कांग्रेस के ओबीसी वर्ग सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भी शामिल होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में मध्य प्रदेश की कांग्रेस अब जुट गई है। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और ओबीसी वर्ग का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ है आज, और जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए और सांसद राजूमणि पटेल समेत कई नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कांग्रेस पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर ये तैयारियां कर रही है कांग्रेस, जिसके चलते रणनीति बनाई जा रही है, बैठकें की जा रही हैं। ओबीसी वर्ग का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ है और पीसीसी चीफ कमलनाथ इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं और सांसद राजूमणि पटेल समेत कई नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कांग्रेस पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भी इसमें शामिल हुए। पिछड़ा वर्ग को साधने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने आज ओबीसी वर्ग का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया। कांग्रेस के ओबीसी वर्ग सम्मेलन में प्रदेश पदाधिकारी जिलाध्यक्ष भी शामिल रहे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए प्रदीप तलरेजा भोपाल से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आज बैठक चल रही है कांग्रेस पीसीसी उसमें, और किस तरह की रणनीति बनी, किस तरह की चर्चाएं हुई उस बैठक में? देखिए, आज मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में जो पीसीसी के अंदर एक अहम बैठक जो कि ओबीसी वर्ग की रखी गई थी। लगातार देखिए, प्रदेश में एक ऐसा वर्ग है ओबीसी जिसको साधने की कवायद जो है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार देखने में आ रही है। देखिए, एक ये माना जाता है कि लगभग 50% से ज्यादा जो एक वर्ग है वो ओबीसी वर्ग है, जो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि चुनावों में एक अपनी
अहम भूमिका निभाता है। देखिए मध्य प्रदेश के अंदर हमने देखा है कि 27% आरक्षण को लेकर के खींचतान भी काफी देखने में आया था। लगातार चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही ये कहते हुए नजर आए थे कि मध्य प्रदेश में जो है ओबीसी वर्ग को वो कितना आरक्षण दिलवाने के लिए उन्होंने काम की है। ऐसे में आज जिस प्रकार से बैठक बुलाई गई, बैठक में कई अहम मुद्दों पे चर्चा भी की गई है। जानकारी के अनुसार ये है कि जो आने वाले समय में 2023 में मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं, उसमें ओबीसी वर्ग को कितना आरक्षण दिया जाए, किस प्रकार से ये पूरे मामले को लेकर के बैठक का दौर था। आज इसमें बैठक में जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद थे, जीतू पटवारी जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं वो सहित तमाम जो नेता हैं वो आज उपस्थित थे। प्रदीप, जिस तरीके से हमने देखा है कि पिछले दिनों भी ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने के लिए दोनों ही पार्टियां आमने सामने रही हैं और अब फिर से कांग्रेस ये बैठकें कर रही है और अब देखा जाए तो राज्य स्तरीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है। तो क्या ये सब आने वाले आगामी चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? क्या उसके चलते इस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, इस तरह के सम्मेलन किए जा रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में 2023 में जो चुनाव होना है और उसको लेकर के लगातार जो ये बैठकें हैं कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करती हैं कि आने वाले समय में जो मुश्किलें हैं वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, दोनों ही दल जो है इस वर्ग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो एक बड़ा तबका है जो एक फैसला करता है कि देखिए हमने 2018 में के चुनाव में भी देखा कि कहीं ना कहीं जो ओबीसी वर्ग का जो वोट बैंक था वो कांग्रेस के साथ चला गया था, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार जो है प्रदेश में बनी थी। देखिए मध्य प्रदेश में फिर से एक बार अपनी सरकार बनाने के लिए कमलनाथ लगातार बैठकें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये ओबीसी वर्ग हो चाहे किसान का वर्ग हो, इनको कहीं ना कहीं साधने के लेकर ये पूरी कवायद है और आने वाले समय में इसका कितना अच्छा परिणाम निकलेगा वो देखा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बैठकें की जा रही है कहीं ना कहीं आगामी चुनाव को देखते हुए की जा रही है, क्या कुछ रणनीति बन सकती है, क्या कुछ आने वाले समय के लिए रणनीति बनाई जा सकती है? कोई अनुमान आपके पास किस तरह की रणनीति के आसार लग रहे हैं? क्या आने वाले समय में कांग्रेस जीत सकती है? जी प्रदीप। देखिए हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जो एक बड़ा तबका है कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का है, उसको लेकर के जो साधने की जो कवायद है वो कमलनाथ अभी से कर रहे हैं। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कहीं पीछे नहीं है, क्योंकि देखिए हमने देखा है कि प्रदेश में लगातार जो है वो सामाजिक न्याय पखवाड़ा जो है वो बीजेपी चलाती हुई देखी जा रही है। लगातार बीजेपी की ये कोशिश है कि जो भी वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो चाहे अन्य प्रकार का वर्ग हो, वो उससे कहीं ना कहीं छूटे नहीं, इस कवायद को लेकर के लगी हुई है। तो ऐसे में जिस प्रकार से ये कवायदे हैं आने वाले समय में जो 2023 के जो मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें एक अहम बड़ी भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। तो ऐसे में दोनों ही दल चाहते हैं कि विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें इन वर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि आने वाले समय में जो जीत कर रहा है वो जो है बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया प्रदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां की जा रही है कांग्रेस के द्वारा, जिसके चलते लगातार बैठकों का दौर जारी है। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और ओबीसी वर्ग का राज्य स्तरीय सम्मेलन हुआ है आज, जिसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि सांसद राजूमणि पटेल समेत कई नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आने वाले 2023 के चुनाव को लेकर इस तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं और 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है। पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने आज ओबीसी वर्ग का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के सम्मेलन में पीसीसी चीफ कमलनाथ, राज्यसभा सांसद भी शामिल हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आनंद तारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा जोर से बोले। हाँ जी आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका खबर भारत में जुड़ने के लिए। हाँ नमस्कार। नमस्कार जी, आज राज्य स्तरीय सम्मेलन किया गया ओबीसी वर्ग को लेकर, क्या कुछ और बैठकें भी जारी हैं लगातार, तो क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है? जिस तरह से अभी आगामी चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर क्या कुछ रणनीति होंगी?
देखिए देखिए आगामी चुनाव के लिए पिछड़े वर्ग के सम्मेलन में कमलनाथ जी ने साफ बोला कि जो कुछ किया है कांग्रेस ने ही किया पिछड़े वर्ग के लिए, या 27% आरक्षण की बात हो या दूसरे मामले हो, हर चीज में कांग्रेस ने आगे रखेगा। और सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह है कि मध्य प्रदेश में 3 मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, और तीनों पिछड़े वर्ग के रहे। तो उन्होंने क्या किया पिछड़े वर्ग के लिए? निश्चित रूप से नुकसान किया। चाहे चुनाव का टाइम हो, चुनाव में भी उन्होंने जो चीजें सामने आई, प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए पिछड़े वर्ग का, तो ये सब चीजें निश्चित रूप से जन तक पहुंचनी चाहिए, पिछड़े वर्ग के व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए कि पिछड़े वर्ग के लिए किसने क्या किया। तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने हमेशा देश के अंतिम व्यक्ति के लिए, प्रदेश के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है उसके उत्थान की बात की है, उसको मुख्य धारा में शामिल होने की बात की है। तो ये कांग्रेस भी करती है। लेकिन दूसरी ओर जिस तरह से सामने चीजें आ रही हैं, वहाँ विकास की बात ही नहीं है, वहाँ रोजगार की बात ही नहीं है, वहाँ तो केवल सांप्रदायिकता की बात है, सांप्रदायिक उन्माद की बात है, वहाँ विकास कुछ नहीं है। वहाँ तो केवल लोगों को भावनात्मक रूप से उनको ब्लैकमेल के लिए किया जा रहा है, भावनात्मक रूप से उनके साथ बलात्कार किया जा रहा है। तो ये है। और कांग्रेस ने हमेशा से विकास की बात की है, विकास की धारा बनाने की बात की है। जब हमारे देश में खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं थे, तब स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनने सुई से लेकर हवाई जहाज तक की परिकल्पना की थी। और किस तरह से जो सरकारी उपक्रम उनको बेचा जा रहा है, वो लगातार पिछले 8 वर्षों से बेचा जा रहा है। कोई नई चीजें नहीं लेके आए भारतीय जनता पार्टी के लोग और या मित्र लोग। तो किस तरह से आज लोग बेरोजगारी, हमारे जीडीपी कम हो रहा है, हर तरीके से लोग परेशान हैं, लेकिन किस तरह की भावनाएं में भड़काया जा रहा है, कि आने वाले समय में बहुत दुखदायी होगा इस देश के लिए, प्रदेश के लिए। तो निश्चित रूप से अगर कमलनाथ जी ने जो बातें की है, कमलनाथ जी ने हमेशा विकास की बात की है, हमेशा क्रिएटिव बात की है। उन्होंने अगर 15 महीने तक शासन में रहे तो हमेशा जनता के सुख दुखों का उन्होंने ध्यान दिया। उन्होंने 27 लाख किसानों का जो कर्जा माफ किया, 55 लाख की घोषणा की थी, और 27 लाख का कर्जा माफ करवाया। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जड़ें हिल गई थी, चाहे मध्य प्रदेश के लोगों या केंद्र सरकार की। उन्होंने बोला कमलनाथ सरकार को गिराओ, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हम लोग जनता के दुख दर्दों को हरने का काम करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा आजादी की लड़ाई लड़ी है। बात करते हैं ये लोग हमेशा छद्म राष्ट्रीयता की, भाई कौन सी राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं आप? जब देश आजाद हो रहा था तो आप मुखबरी का काम कर रहे थे, जब देश आजाद हो रहा था तो आप वजीफा ले रहे थे। तो हमने हमेशा विकास की बात की है पिछड़े वर्ग के सम्मेलन में। जिस तरह से कमलनाथ जी ने आकर अपना समय दिया और जिस तरह से अपनी बात की, जिस तरह से अपना उद्बोधन दिया, उन्होंने पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात की। बोला कि हमारी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए काम करते, क्योंकि 85% आज पिछड़े वर्ग के लोग हैं। निश्चित रूप से सब परेशान हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था बना रखी है? निश्चित रूप से आज आवश्यकता है कि हर वर्ग को हम प्रदेश की मुख्य धारा में शामिल करें। आनंद, जिस तरीके से हम आरक्षण की बात कर रहे हैं अभी, तो आरक्षण में तो पहले दोनों ही पार्टियां आमने सामने रही हैं और लगातार ये बात करती आई हैं कि 27% आरक्षण उनको ओबीसी वर्ग को दिलाया जाएगा, लेकिन आज तक उन्हें ये आरक्षण मिल नहीं पाया है। देखिए कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी और उसको अमली जामा भी पहना रही थी, लेकिन किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अदालत में जाकर और अपनी जो जवाबदारी का परिचय नहीं दिया। तो कांग्रेस ने तो हमें, और कांग्रेस अगर सरकार में होती तो निश्चित रूप से करेंगे। हम प्रदेश में सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से वो भी जो हमने वायदा किया उसे पूरा करेंगे। केंद्र में सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से उस वायदे को पूरा करेंगे। सर, अभी आप विपक्ष की भूमिका में है, तो क्या कुछ करेंगे आप उन ओबीसी आरक्षण के लिए जिससे कि उन्हें 27% आरक्षण मिल सके? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई घोषणा की है ओबीसी के लिए, उनके लिए अगर नौकरी की बात की है, उनके लिए और रोजगार की बात की है, तो आज मीडिया के आईटी के उसमें कहीं दृष्टिगोचर होगा, उनके सबको बंद पड़े। कहीं जो आज अभी मेरी बात हुई पिछड़े वर्ग के किसी व्यक्ति से, उसने बोला कि जो प्लेटफार्म है वो बंद पड़ा है, उसमें कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो अभी नहीं है, जब उन्हें जरूरत होगी आखिरी टाइम में वो खोल के अपना काम निकाल लेंगे। तो ये मानसिकता लोगों की हो रही है, इससे कहीं ना कहीं हमें निजात दिलाना पड़ेगा। और ईमानदारी की बात यह है कि हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो सरकार का कोई संवेदनशील सरकार का कर्तव्य होता है कि जनता को हम किस तरह से उसके आंसू पहुंचे, किस तरह से उसको राहत दें, किस तरह से उनकी समस्याओं को हल करें। आनंद जी, क्या आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए ओबीसी वर्ग को साधने की या उनका सहारा लेने की कोशिश की जा रही कांग्रेस के द्वारा?
नहीं, कांग्रेस देखिए, कांग्रेस हर वर्ग के लिए, कांग्रेस किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा हर वर्ग के विकास की बात की है। और निश्चित रूप से ओबीसी वर्ग के अगर सम्मेलन हो रहा है तो निश्चित रूप से उनको हमें कम से कम याद भी दिलाना पड़ेगा उनके लिए हमने जो काम किया। मैंने अभी बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में पिछले 18-17 सालों में 3 मुख्यमंत्री रहे। आज भी जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, पिछले 11-12 वर्षों से, 15 वर्षों से, यहाँ पर 15 वर्षों से हैं, लेकिन उन्होंने पिछड़े वर्ग के आंसू कौन से पहुंचे, कौन से उत्थान की बात की, कौन से उनके लिए उनके कल्याण की बात की। बड़ी शर्मनाक बात है कि तीन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री दी है, लेकिन उपेक्षा की है पिछड़े वर्ग की। कहीं उनके रोजगार की व्यवस्था नहीं की, उनके उत्थान की व्यवस्था नहीं करी, उनको नौकरी नहीं दी। तो किस तरह से आप देखिए प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, पैसे की कमी है, लोगों को परेशान है, इसके बाद भी ये अट्ठास कर रहे हैं और केवल एक ही भावना लोगों में फैला रहे हैं, किस तरह से केवल सांप्रदायिकता की। लेकिन आज किस तरह से का माहौल बन रहा है ये भी देखने लायक। आनंद जी, एक और सवाल है मेरा कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन ओबीसी आरक्षण के लिए और रोजगार के लिए और जो भी समस्याएं देश में है उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से? देखिए, हमने क्या बोला कि उनको हर जो उनसे वायदा किया, सबसे पहले तो जो हमने ओबीसी वर्ग से वायदा किया, जो हमने पिछड़े वर्ग से वायदा किया, उस वायदे को हम पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। एक भी वायदा ऐसा नहीं रहेगा जिसको नहीं करेंगे। दूसरा ये उनके उत्थान के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके व्यवसाय के लिए, उनकी जो भी समस्याएं होंगी उनको पूरा करने के लिए कटिबद्ध रहेगी कांग्रेस। बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए खबर भारत में। थैंक यू। फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।